Good morning, students. Today we are going to start a new lesson from your English literature book, Meenu and Dino. As the name suggests, Meenu is a girl and Dino is a dinosaur. So before starting this lesson, here are some interesting facts about the dinosaur and some difficult words from within the chapter. First, we are carrying forward with the interesting facts about dinosaurs. So dinosaurs were around millions of years ago. डायनासॉर्स जो थे वो यहाँ पे धरती पे थे, कब थे? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, काफ़ी टाइम पहले थे. देयर वर मोर देन 700 स्पीशीज ऑफ डायनासॉर्स. क्या थी यहाँ पे? 7,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ यानी कि स्पीशीज थी डायनासॉर्स की ऑन अर्थ. डायनासोर्स लिव्ड ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट्स. हर एक कॉन्टिनेंट पे डायनासोर रहते थे. ये मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपको चैप्टर में एज अ शॉर्ट आंसर टाइप, तो आप लोग आंसर करेंगे. आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वन ऑफ द बिगेस्ट डायनासोर्स वॉज द अर्जेंटिनोसॉरस. सो दिस इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट डायनासोर्स, अर्जेंटिनोसॉरस. Lizards, turtles, snakes and crocodiles all डिसेंट फ्रॉम डायनासोर्स. मतलब क्या हुआ कि डिसेंट मीन्स ये जो लिजर्ड हैं, टर्टल हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सब इन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हैं, डायनासोर के फैमिली से. एन एस्ट्रॉयड हिट एंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट. एस्ट्रॉयड मीन्स एक एस्ट्रॉयड जो है वो आसमान से आता है और धरती को हिट करता है, जिस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए. और एक्सटिंक्ट जो है इसका मतलब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स में अभी पढ़ेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वन इज म्यूजियम. म्यूजियम मीन्स अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर. मुझे लगता है कि मैनी ऑफ मोस्ट ऑफ यू जो हैं उन्होंने विजिट किया होगा म्यूज़ियम, जहाँ पे ऐसी बिल्डिंग होती है यहाँ पे हिस्टोरिकल या साइंटिफिक चीज़ें रखी जाती हैं, पेंटिंग्स रखी जाती हैं, जो ज्वेलरी है राजा महाराजाओं की उन्हें रखा जाता है देखने के लिए. जैसे आप लोग जम्मू में जो एक म्यूज़ियम है दैट इज़ हरि सिंह म्यूज़ियम, जैसे जहाँ पे आप जाते हैं हरि सिंह पैलेस है, वहाँ पे अंदर म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक चेयर रखी गई है गोल्ड की, तो वहाँ पे हरि सिंह जी बैठा करते थे उस चेयर पे. तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़ियम. किसी भी पुरानी चीज़ को एक देखने के लिए वहाँ पे रखा जाना. ठीक है, जैसे पेंटिंग्स हैं पुरानी, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक हैं, जैसे कि जानवर हैं, जैसे डायनासोर्स हैं, इनकी हड्डियाँ जो हैं इनको रखा गया है स्टोर करके, जो मिली है हमें. अफ्रेड मीन्स फिल्ड विद फियर, बहुत ही ज़्यादा डर जाना. एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, हैविंग नो लिविंग मेंबर्स. मीन्स एक्सटिंक्ट मीन्स उनका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, धरती पे उनका नामो निशान नहीं रहना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गए हैं. डायनासोर्स क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं फ्रॉम अर्थ. एंडेंजर्ड वो होते हैं सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. मीन्स जो बहुत ही कम रह गए हैं, वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आजकल में. वो बस थोड़े से रह गए हैं, अगर वो मर गए तो बस उनका हमें नामो निशान इस धरती पे नहीं मिलेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं एंडेंजर्ड. सो मूविंग ऑन टू द लेसन. मीनू, अ 10-year-old गर्ल, गोज टू सी अ म्यूजियम. मीनू जो है 10 साल की लड़की है. कितने साल की है? 10 years. ठीक है, याद रखिएगा. टू सी अ म्यूजियम देखने जाती है. शी इज़ मीनू. देयर आर मैनी स्ट्रेंज थिंग्स इन द म्यूजियम. मैनी थिंग्स आर केप्ट इन द ग्लास बॉक्सेस एंड लेबल्स. मीनू रीड्स द लेबल्स वन बाय वन. बहुत सी चीज़ें जो थी वो ग्लास में रखी गई थी. ग्लास के बॉक्सेस बनाए हुए थे ताकि उन्हें कोई टच ना करे और ख़राब ना कर पाए. बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें भी थी, उन्हें ग्लास बॉक्सेस में रखा गया था. और ऊपर लेबल्स मीन्स जैसे ये यहाँ पे रखा गया, वहाँ पे पिक्चर्स यानी कि एक स्टिकर्स या फिर एक आप कह सकते हैं कि कुछ टैग्स रखे गए थे, उन्हें लेबल्स कहते हैं. उन पे उनकी इन्फॉर्मेशन दी थी, ये कौन है, कैसे हैं. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं. एज शी इज़ मूविंग around, she sees a dinosaur on a table. She goes near the table and admires the big animal. It had a huge body, long neck and twinkling eyes. Meenu finds its eyes very attractive. Suddenly, the dinosaur starts speaking. Oh my God. As she is moving around, वो घूम रही थी,
वो क्या देखती है कि डायनासोर एक टेबल पे रखा हुआ है और वो उसके पास जाती है, उसे एडमायर करती है। एडमायर मीन्स उसकी बड़ी तारीफ़ करती है कि इतने बड़े एनिमल है, वाओ। इट हैड अ ह्यूज बॉडी, इसकी तो बहुत बड़ी बॉडी है, लॉन्ग नेक है, ट्विंकलिंग आइज़ हैं, चमकती हुई आइज़ हैं। मीनू फाइंड इट्स आइज़ वेरी अट्रैक्टिव, मीनू को उसकी आइज़ जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे ये ट्विंकलिंग चमक रही हैं, बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। सडनली द डायनासोर स्टार्ट स्पीकिंग, इतने में ही क्या होता है कि इस डायनासोर जो है वो बोलना शुरू कर देता है। डायनो बोलता है, डायनो मीन्स यहाँ पे डायनो बोला गया डायनासोर को, तो डायनो बोलता है हेलो मीनू, आई एम डायनो द डायनासोर, हाउ आर यू। आप बताइए बच्चों, अगर आपको कोई डायनासोर ऐसे बोलता है कि हेलो क्या हाल है, ऑब्वियसली आप भी डरेंगे। ऐसे ही मीनू भी जो थी वो अफ्रेड हो गई, यानी कि मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स। डायनो बोलता है हेलो मीनू तुम्हारा क्या हाल है, तो मीनू बोलती है कैन नॉट, मीनू को अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि डायनो भी बोल सकता है, और वो भी जो एक म्यूजियम में रखा हुआ है। शी फील्स वेरी स्केयर्ड एंड ट्राइज टू रन अवे बट डायनो कॉल्स हर बैक। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन डायनो उसको बुलाता है वापस कि यहाँ आओ। डायनो बोलता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मेरे से मत डरो, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, क्या तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती। मीनू कम्स नियर द डायनासोर हेजिटेंटिंगली, यानी कि वो क्या करता है कि हेजिटेंट होती है बड़ी, और वो डायनासोर के पास आ जाती है। डायनो बोलता है आई लव चिल्ड्रन, दे आर वेरी नाइस, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं। दे डू नॉट हार्म एनी वन, वो किसी को हार्म नहीं करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। इतनी में मीनू बड़ी हिम्मत करके बोलती है बट आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स, मैंने सुना है कि लेकिन डायनासोर्स तो बहुत हार्म करते हैं लोगों को। दैट्स वाई यू आर केप्ट हेयर एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट, दैट्स वाई तुम्हें म्यूजियम में रखा गया, और रोम मीन्स तुम यहाँ इधर उधर घूम नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को हार्म पहुँचाते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ बंद करके रखा गया है। डायनो बोलता है नो मीनू, व्हेन वी लिव्ड ऑन द अर्थ वी डिडंट हार्म एनीवन, वी जस्ट वांटेड टू लिव पीसफुली लाइक अदर एनिमल्स। डायनो बोलता है नहीं नहीं मीनू, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम अभी तो हम एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन जब हम अर्थ पे रहते थे तो हम किसी को भी हर्ट नहीं करते थे या हार्म नहीं करते थे, हम पीसफुली अदर एनिमल्स की तरह रहते थे और रहना चाहते थे। मीनू बोलती है देन वाई आर यू केप्ट हियर, वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स, तो तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया, तुम्हारे मम्मा पापा और फ्रेंड्स कहाँ गए। डायनो आगे से आंसर करता है वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हम क्या करते थे, हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो थे वो धरती पे थे, बट मैनी एटमॉस्फेरिक चेंजेस पुश्ड आवर स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स खत्म हो जाना, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। हमें किसने ख़त्म किया, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आई हैं उस वजह से हम ख़त्म हो गए। जैसे वो एस्ट्रॉयड का मैंने आपको बताया है कि वो आता है धरती पे आता है और इनको ख़त्म कर देता है। मीनू ओ दैट इज़ सो सैड, कुडंट वी द ह्यूमंस डू एनीथिंग टू सेव यू, जब तुम एक्सटिंक्ट हो रहे थे और इस प्लेनेट में तुम्हारा ख़त्म हो गया सब यहाँ पे, तो क्या हम ह्यूमंस ने आपकी कोई मदद नहीं की आपको सेव करने के लिए। डायनो बोलता है नो मीनू, वी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस अराइव्ड। डायनो उसको बोलता है कि तुम मेरी हेल्प या ह्यूमंस मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, बिकॉज जब हम इस धरती पे थे तब ह्यूमंस का नामो निशान नहीं था, ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे इस अर्थ पे। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, वो मीनू को बोलता है लेकिन तुम जो हो तुम बचा सकती हो, काफ़ी ज़्यादा जो स्पीशीज हैं इस वर्ल्ड पे उनको तुम बचा सकती हो फ्रॉम एक्सटिंक्शन। मीनू बोलती है रियली, लेकिन कैसे। डायनो बोलता है लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, मुझे जो है वो एक्सप्लेन करने दो। यू सी मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटीफुल अर्थ, तुम्हें पता है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं और कुछ और एनिमल्स हैं जो इस ब्यूटीफुल अर्थ को शेयर करते हैं, जो इस अर्थ की बाउंटीज़ को, यानी बाउंटीज़ मीन्स गिफ्ट्स को शेयर करते हैं। दे हैव बीन डूइंग सो for a long time. Once there was enough of everything, enough food and water, enough forest cover and grassy plants. But slowly the number of people grew, their needs too grew. So they started cutting trees and killing animals. Today there is very little space left for some animals. पहले क्या होता था, वो कहते हैं जब हम यहाँ रहते थे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बहुत सारी जो है बहुत बहुताहत थी, मतलब हर चीज़ का बहुत ज़्यादा जो था, एवरीथिंग, एनफ वाटर, एनफ फूड, एनफ फॉरेस्ट, ग्रासी लैंड्स, प्लांट्स, खाने के लिए बहुत कुछ था।
कमी कभी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जो है इंसान आते गए इस दुनिया में, उनकी जो ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें थी वो पेड़ काटते गए। उनको बेड के लिए पेड़ काटना था, उनको पढ़ने के लिए पेपर बनाने के लिए पेड़ की कटिंग करनी थी, उनको फर्नीचर के लिए, उनको अपने घर बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए उनको वुड की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत से जो एनिमल्स थे वो मरने लगे। और आज भी इतनी ही बहुत कम स्पेस रह गई है कुछ एनिमल्स के लिए, और इस वजह से वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। द बर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपेयर्ड फ्रॉम द अर्थ। एक बर्ड है जिसका नाम डोडो है, वो ऑलरेडी यहाँ पे अर्थ से जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, डिसअपेयर्ड हो गया। मैनी मोर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड एंड मे ऑल्सो डिसअपेयर इन अ फ्यू ईयर्स। बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मैंने आपको अभी बताया था, जो कि यहाँ से ख़त्म होने वाली, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और वो कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएंगी। लाइक पांडास, गोरिल्लाज, ग्रिजली बियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड कॉपर बटरफ्लाई और ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये सब जो है एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मीन्स जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और इसे तुम बचा सकते हैं, और हम लोगों को भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मीनू रिप्लाई करती है, दैट्स रियली सैड, व्हाट कैन वी डू टू सेव दोज एनिमल्स। ये तो बहुत बुरी बात है, और हम क्या कर सकते हैं एनिमल्स को बचाने के लिए। डायनो बोलता है, मैन मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स। इंसान को फॉरेस्ट काटना बंद करना होगा और एनिमल्स को मारना बंद करना होगा। मीनू बोलती है, बट वाई डू वी किल एनिमल्स, हम क्यों मारेंगे एनिमल्स को। डायनो बोलता है, टू गेट लेदर, ऑयल, मेडिसिन और मे बी जस्ट फॉर फन। लेदर लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए, मेडिसिन, या फिर सिर्फ अपने मज़े के लिए ही शिकार करते हैं लोग। मीनू बोलती है, दैट्स अ पिटी, ये तो बड़ी बुरी बात है। I'll tell all my friends not to harm animals, otherwise there will be more animals in museum than in forest. जब भी मैं अब यहाँ से बाहर जाऊँगी, मैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलूँगी कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो म्यूज़ियम में हमें, फॉरेस्ट से ज़्यादा म्यूज़ियम में हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तो अपनी लाइफ में किसी को भी ऐसा नहीं करने दूँगी। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल मिलता है, दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज़ and we should not kill animals and we have to save these endangered animals. So here is my lecture today. Thank you.